हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करने वाले हैं सिलोजिज्म, जो बैंकिंग एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप जानते हैं एसबीआई क्लर्क जो मेंस है उसमें कुछ नॉर्मल तरह के सिलोजिज्म या कोई भी टॉपिक से नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते, थोड़े हाई लेवल के आते हैं। तो इसलिए हम थोड़े हाई लेवल के सिलोजिज्म आज करने वाले हैं और एक पज़ल भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, कुछ अमरूद आम है। पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। कुछ अमरूद आम है, मान लिया ये है अमरूद और ये है आम। तो कुछ अमरूद आम है, इसको अपने कई तरह से बना सकते हैं, लेकिन कोई भी एक स्ट्रक्चर लेकर चल सकते हैं। सभी पपीता केला है, इसके बारे में अभी हमें इससे कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा। तो अगला, कोई भी पपीता संतरा नहीं है, ये भी नहीं। कुछ पपीता आम है, तो आम हमने पहले बना लिया है, तो कुछ पपीता आम है, तो यहाँ पर आ गया पपीता। अब दूसरा कथन देखते हैं रखकर, सभी पपीता केला है। तो जो सभी पपीता हैं जो वो केले हैं, तो केले के अंदर पपीता आ गया, क्योंकि जो पपीता है वो सभी पपीते केले हैं। कुछ पपीता कोई भी पपीता संतरा नहीं है, ये एक और शर्त है, कोई पपीता संतरा नहीं है। तो संतरा ऐसे भी हो सकते हैं जो केले हैं लेकिन पपीते नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो केले भी नहीं है। तो अपने ये शर्त लेकर चलते हैं, वो हम जो हमारे निष्कर्ष हैं उसके हिसाब से उसी समय सोचेंगे। तो हमारा पहला निष्कर्ष है कुछ आम संतरा नहीं है। कुछ आम संतरा नहीं है। अब ये सही भी है लेकिन ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पपीता संतरा नहीं है लेकिन वह कोई संतरा पपीता नहीं है लेकिन वह आम भी हो। जैसे अगर संतरा यहाँ आता तो वो आम हो सकता था। तो कुछ आम संतरा नहीं है, ये निश्चित रूप से सत्य नहीं है। नेक्स्ट, सभी संतरों के अमरूद होने की संभावना है। तो जो सबूत संतरे हैं वो अमरूद। तो जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है उसी में यह शर्त नहीं बैठ रही कि सभी संतरे के अमरूद होने की संभावना है। लेकिन हमें दिया गया संभावना, तो संभावना एक हो सकती है, निश्चित रूप से सत्य नहीं है लेकिन संभावना हो सकती है। अगर संतरों को हम यहाँ रखते अंदर, अमरूद के अंदर, तो संतरों वाली वह शर्त भी पूर्ण हो जाती कि कोई भी पपीता संतरा नहीं है। हमने यहाँ तो नहीं रखा, यहाँ रखा, तो कोई पपीता संतरा नहीं है, उसके बावजूद सभी संतरे अमरूद हो सकते हैं। तो यह सत्य है। कुछ संतरे केले नहीं हैं, कुछ संतरे हैं वो केले नहीं हैं। तो हम जानते हैं कि कुछ संतरे केले नहीं हैं, ये गलत है, क्योंकि हमें शर्त केवल इतनी दी गई है कोई भी पपीता संतरा नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी पपीता संतरा नहीं है लेकिन सभी संतरे केले हैं। संतरे अगर अंदर रखते केले के, तो कुछ संतरे केले नहीं हैं, यह निश्चित रूप से सत्य नहीं है। क्योंकि अगर संतरे हम इसके अंदर रखते तो पपीते और संतरे वाली शर्त भी संपूर्ण हो जाती और यह कथन भी सत्य होता कि कुछ संतरे केले नहीं है। ये शर्त गलत हो जाती, तो ये गलत है, क्योंकि अगर संतरे अंदर होते केले के तो ये शर्त गलत है। तो पहला निष्कर्ष गलत, तीसरा गलत, लेकिन दूसरा निष्कर्ष सही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ टैन सिन है, सिन नहीं साइन, कुछ टैन साइन है। कुछ सेक कोस हैं, इसको अभी छोड़ते हैं क्योंकि ना हमारे पास सेक ना कोस है। सभी कोस कोट हैं, ये भी नहीं है। कुछ कोट साइन नहीं है, तो हमें दिया गया है कोई भी कोट साइन नहीं है, तो हम जो कोट है उसको साइन से अलग बनाएंगे। कोट यहाँ आ गया। अब कुछ सभी कोस कोट हैं। अभी जो सभी कोस हैं वो कोट हैं, तो कोस जो है कोट के अंदर है, हम इसे कोस मान लेते हैं और कोट हो गया ये। हाँ, कोई भी कोट साइन नहीं है, सही है। और सभी कोस कोट हैं, कोस जो हैं सभी वो कोट के अंदर आ गए। और कुछ सेक कोस हैं, तो कुछ सेक जो हैं वो कोस हैं,
तो कोस ये रहा, सेक ये बना दिया हमने, ये थोड़ा कोस के अंदर आ गया। इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं। सेक सभी सेक कोस के अंदर आ सकते थे, सभी सेक कोस और कोट के अंदर भी आ सकते थे, लेकिन इस तरह भी लिख सकते हैं। अभी हम चलते हैं निष्कर्ष की ओर। सभी टेन के कोस होने की संभावना है, सभी टेन जो है कोट होने की संभावना है। देखिए हमें दिया गया है कोई भी साइन कोट नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है हम इस कोट को यहाँ इसके अंदर भी बना सकते थे, कोट यहाँ पर। तो कोई भी साइन कोट नहीं होता, लेकिन ये शर्त भी सही हो सकती थी। सभी टेन के कोस होने की संभावना है, तो संभावना है, तो ये निष्कर्ष सत्य है। कुछ सेक साइन हो सकते हैं, तो जो कुछ सेक हैं वह साइन हो सकते हैं। हमें दिया गया सकते हैं, यह भी एक संभावना है। मैंने आपसे कहा था कि कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, तो इसमें आपको भाषा का ज़रूर ध्यान रखना है। तो कुछ सेक साइन हो सकते हैं। अभी हमने जो चित्र बनाया है उसमें यह सत्य नहीं है, लेकिन इस चित्र को हम इस तरह भी बना सकते थे कि जो सेक है वो कोस में भी आता और साइन में भी आता। यहाँ पर अगर बनाते तो सकते हैं, यानी संभावना है, बिल्कुल है, ये भी सत्य है। कम से कम कुछ कोट टेन नहीं है, कम से कम कुछ कोट टेन नहीं है। यह क्या कहना चाह रहा है कि सभी कोट 10 नहीं हो सकते हमेशा। अगर सभी कोट 10 नहीं होंगे, इसका मतलब कम से कम कुछ कोट हैं वो 10 नहीं होंगे। तो कुछ कोट, अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो चित्र बनाया है उसके अनुसार कोई भी कोट 10 नहीं है। तो जब कोई भी कोट 10 नहीं है, तो कम से कम कुछ कोट तो ज़रूर ऐसे होंगे जो 10 नहीं है। यहाँ सभी कोट हैं वो 10 नहीं है, तो यानी कि यह शर्त सही है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को करेंगे हमारी नोटबुक में। सभी लोमड़ी जो हैं जेब्रा हैं, तो सभी जो लोमड़ी हैं वो जेब्रा हैं, तो जेब्रा के अंदर आएगा लोमड़ी। कुछ हिरण बाघ हैं दिया गया है, हमारे पास ना हिरण है ना बाघ है, तो अगली शर्त की ओर चलेंगे। सभी शेर बाघ हैं, इससे भी अगली पर चलेंगे। कुछ बंदर जेब्रा है, तो जो हमने जेब्रा बनाया है कुछ बंदर जेब्रा है, ये हो गई शर्त। कोई भी शेर लोमड़ी नहीं है, तो जो लोमड़ी है, कोई भी शेर लोमड़ी नहीं है, तो हम शेर को बना सकते हैं, यहाँ बाहर बनाएंगी ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। कोई भी शेर लोमड़ी नहीं है, यह शर्त पूरी हो गई। लेकिन हो सकता है कि शेर जेब्रा हो, बंदर हो, वो हम बाद में देखेंगे। हमें ये चित्र काटना भी पड़ सकता है अगली शर्त के हिसाब से। तो चलिए, सभी शेर बाघ हैं, हमें दिया गया सभी शेर बाघ हैं, तो चलिए ये लिख दिया हमने। कुछ हिरण बाघ हैं, कुछ हिरण, तो हिरण यहाँ बना दिए अपने। कुछ हिरण जो हैं बाघ हैं, हमारी सभी शर्तें हो गई पूरी। हाँ चलिए हो गई। अभी हम चलते हैं निष्कर्ष की ओर। सभी हिरण के लोमड़ी होने की संभावना है, तो जो सभी हिरण है वो लोमड़ी होने की संभावना है। संभावना पूछी है, हमारे चित्र के अनुसार तो यह नहीं है, लेकिन हमें पूछी है संभावना। तो जो सभी हिरण, अब जानते हैं कोई भी लोमड़ी शेर नहीं है, लेकिन हमने बनाया है हिरण को बाघ के अंदर। बाघ जरूर हैं, कुछ ना कुछ बाघ ऐसे जरूर हैं जो हिरण है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कुछ बाघ लोमड़ी हों और कुछ बाघ लोमड़ी होंगे, और वो जो बाघ हिरण है वो हिरण सभी लोमड़ी होंगे। तो यह एक संभावना सत्य है, क्योंकि हमें केवल नहीं कथन उसी के लिए दिया गया है कि शेर लोमड़ी नहीं है, लेकिन बाघ लोमड़ी हो सकते हैं, और बाघ लोमड़ी हो सकते हैं तो हिरण भी लोमड़ी हो सकते हैं। हिरण के लिए और कोई शर्त नहीं है। तो जो हिरण है वो सभी हिरण लोमड़ी हो सकते हैं, तो यह शर्त हो गई सत्य है। कुछ जेब्रा शेर नहीं है, कुछ जेब्रा जो है वो शेर नहीं है। अभी देखिए, हमें दिया गया है कोई भी लोमड़ी शेर नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि ये जो सभी शेर थे वो जेब्रा के अंदर आ जाते, सभी के सभी शेर। तो हमें निष्कर्ष है कुछ जेब्रा शेर नहीं है, लेकिन यह हमेशा सत्य नहीं है।
कि कुछ जेब्रा शेर नहीं है, क्योंकि अगर सभी शेर जेब्रा के अंदर आते तो सभी शेर जेब्रा हो सकते थे। लेकिन हमें उल्टा दिया है, कुछ जेब्रा शेर नहीं है, तो यह सत्य है, क्योंकि कुछ जेब्रा शेर नहीं है, यानी कि जो जेब्रा लोमड़ी हैं वो कभी भी शेर नहीं हो सकते, क्योंकि कोई भी लोमड़ी शेर नहीं है। तो यह तो हमेशा ही होगा कि जो जेब्रा लोमड़ी हैं वो तो कभी शेर नहीं हो सकते, यानी कि जो लोमड़ी हैं वो जेब्रा तो है ही है। तो जो लोमड़ी अगर शेर नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसे जेब्रा जरूर है जो शेर नहीं है, तो यह भी सत्य है। कुछ जेब्रा के शेर होने की संभावना है, तो कुछ जो जेब्रा हैं उनके शेर होने की संभावना है बिल्कुल है, क्योंकि हमें सिर्फ इतना दिया है कि कोई लोमड़ी शेर नहीं है, लेकिन जेब्रा तो शेर हो सकते हैं, तो यह भी सत्य है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह अगर आपको बैंकिंग रीजनिंग से संबंधित या फिर बैंकिंग मैथ्स से संबंधित क्वेश्चन सीखने हैं और कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन चाहिए, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यकीनन नए क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।